जय श्री राधे माता की। आज बारिश हो रही है नागौर में भी, ये बड़ी खुशी की बात है। बाबू चुप रहे। आज काफ़ी चर्चा चली है ग्रुपों में, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये लेटर जारी हो गया, वो जारी हो गया, ऐसी कई चर्चाएं चली। कल रात को भी मेरी निर्मलेश जी से बात हुई थी, और भी भाई लोगों से बात हुई थी, हनुमान जी धनवार से हुई थी, और भी लोगों से चर्चा हुई थी। बोले नारायण जी अब तो पीड़ित परिवार अकेला हो गया। तो मेरी आज पीड़ित परिवार से भी वार्तालाप हुई है, काफ़ी देर तक सटीक वार्तालाप हुई है। देखो, कोई भी काम करें, अगर एक दो खिलाफ होते तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, और चिंता ना करें। आज मेरी भी बात चली कि नारायण जी रोज कहते थे संघर्ष समिति जो कहती है वो मैं करता हूं, अब भी कह रहा हूं। आज भी पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई है। बलराम जी पीड़ित परिवार का अच्छा सहयोग दे रहे हैं। बलराम जी, उन्होंने परसों वीडियो में भी जारी किया है। और बलराम जी, हनुमान जी और पीड़ित परिवार, ये अब संघर्ष समिति है, और वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब अगर मैं आपके खिलाफ हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और कोई आपके खिलाफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीड़ित परिवार ने हमें आज स्पष्ट कहा है, मेरी आज वार्तालाप बड़ी शांति से और बड़े अच्छे तरीके से वार्तालाप हुई है। उन्होंने कहा है कि नारायण जी जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपको याद करेंगे। अब बात करते हैं सीबीआई जांच की। पीड़ित परिवार से 2 बार सीबीआई जांच में 5-5 घंटे 4-4 घंटे पूछताछ हो चुकी है, मौका मुआयना हो चुका है, सब जगह पीड़ित परिवार को बुलाया जा रहा है। और पीड़ित परिवार से भी ये वार्तालाप हुई थी कि यार आपने ये कहा है कि एसपी यहाँ रहेगा तो सीबीआई जांच में प्रभावित हो सकती है। तो सीबीआई ने वो अखबार पढ़ करके पीड़ित परिवार को भी ये कहा है कि आप चिंता ना करें, हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। तो पीड़ित परिवार ने भी ये आश्वासन दिया कि साहब ऐसा दोबारा नहीं होगा। हमारा तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आप प्रभावित ना हो और हमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। इसलिए किसी भी ऑडियो पर, किसी भी वीडियो पर, किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दें। और जो बाकी संघर्ष समिति के साथी थे 21, उन लोगों की नाराजगी ये थी कि भाई ये जो भी संघर्ष समिति हमारी बनी थी 21 आदमियों की, उसके बाद हमें पूछा नहीं गया, हमें कभी मीटिंग करके बताया नहीं गया, और ये भी कभी नहीं बताया गया कि भाई जो आज पीड़ित परिवार ने 10 लाख की बात कही या और कुछ बात कही, इन्होंने हमारे साथ कभी साझा नहीं की। तो पीड़ित परिवार से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हम पहले साझा करते तो हमारे ऊपर दबाव आ सकता था, हमारे को रोका जा सकता था, इसलिए हमने ये बात को छिपाए रखा। और पीड़ित परिवार जहाँ तक मुझे लगता है सही भी है। अगर उन्होंने इस कारण से बात को छिपाए रखा कि भाई हमारे ऊपर दबाव आ सकता है, तो बहुत उचित बात है। जहाँ जरूरत थी वहाँ उन्होंने बता दिया। तो ये सारी चर्चा होने के बाद मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, इन बातों को विराम दे दें। सीबीआई की जांच में जो होगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर भी अगर संघर्ष समिति के जो बलराम जी, मैं फिर कहता हूँ संघर्ष समिति का नाम आ जाता है बार बार, बलराम जी जब भी आदेश देंगे या पीड़ित परिवार जब भी आदेश देगा, हम उस हिसाब से काम करेंगे तो शायद ये जांच सही दिशा में चलेगी। अगर हम अपनी अपनी टांग और अपनी अपनी बात रखेंगे तो उससे समाज में विरोधाभास। और मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं जो फेसबुक चलाते हैं, एक जो लोग अपनी फेसबुक को लॉक करते हैं, आप जब कमेंट करते हैं हम आपकी फेसबुक को वापस देखना चाहते हैं, तो उसमें आपकी फोटो तक नहीं दिखती, आपका एड्रेस पता, आप चोर तो है नहीं, आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। सोशल मीडिया पर जब आपने फेसबुक बनाई है तो कम से कम उसे लॉक तो ना करें। कोई भी आदमी अगर आपको देखना चाहता तो गलत कहाँ है। अगर आज मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूं, अगर कोई मेरे बारे में जानकारी लेना चाहता है तो मेरी फेसबुक देखे पूरी। लेकिन आप में से कई लोगों के जब मैं कमेंट देखता हूं और फिर मैं आपकी जब आईडी देखता हूं तो आईडी लॉक मिलती है। उससे मुझे नहीं लगता कोई उचित बात होगी। आप सब लोगों से अपील है कि अपनी आईडी का लॉक खोलें। समाज के लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आपने आज तक क्या क्या किया है, क्योंकि फेसबुक एक तरह का आईना हो चुका है हर आदमी का। तो जो भी साथी अपनी आईडी को लॉक करके रखना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील है, दरवाजा खोल बेटा, उनसे मेरी अपील है कि कृपया ऐसा ना करें। और मैं सभी से कहता हूं, जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है उन बातों को विराम दें, और किसी भी प्रकार से विराम दें। और ये विराम देना बहुत ज़रूरी है। हमें पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिव बातें करनी है। कुछ भी हो, हमारे आपस की बात को
बाहर अन्य जातियों में छींटाकशी ना करें। मैं पुनः अपील करता हूं आप सब लोगों से, कुछ भी हो रहा है आपस में कॉल कर लें। आज कई साथियों ने कई कॉल करें, कई वीडियो आए हैं, कई वायरल हुए हैं, कहीं कुछ हुए हैं, कहीं कुछ हुए हैं। उन सब से भी अपील करना चाहता हूं, अगर आप कमलेश प्रजापति को न्याय देना चाहते हैं तो सीबीआई की जो जांच हो रही है उसमें सहयोग करें और पीड़ित परिवार का सहयोग करें। हम लोग किसके साथ हैं? पीड़ित परिवार के साथ। तो जो पीड़ित परिवार कह रहा है कि अभी तक सीबीआई के जो अफसर आए हैं उन्होंने उनसे 2 बार पूछताछ कर ली है, समय समय पर बुला रहे, समय समय पर बात हो रही है और बलराम जी के नेतृत्व में बात हो रही है, हनुमान जी के नेतृत्व में बात हो रही है, तो हमें भी उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं सभी से अपील कर रहा हूं, जब भी हमारी जरूरत होगी पीड़ित परिवार हमें आवाज देगा। मैंने आज उनसे बड़े भाई के नाते उनसे बात की है, बड़े प्रेम से बात की है। मैं कहा आप अपने आप को अकेला ना समझें, समाज आपके साथ है। तब उन्होंने एक बात कही थी कि नारायण जी हमें शुरू से पता है कि समाज पूरा हमारे साथ है, 1-2 लोगों को छोड़कर पूरा समाज हमारे आज नहीं शुरू से हमारे साथ है, इसलिए समाज को धन्यवाद। पीड़ित परिवार ने आप सबको धन्यवाद भेजा मेरे द्वारा। मैं फिर कहता हूं आप लोगों से, कोई भी जो बातें समाज को गलत दिशा में ले रही है वो बातें ना करें और फेसबुक पर आरोप प्रत्यारोप एक बार का बंद कर दें। जब तक कमलेश को न्याय नहीं मिलता तब तक, कमलेश को न्याय मिलने के बाद आप जितना मर्जी आए छींटाकशी कर ले, जितना मर्जी आए जो कर ले, किसकी गलती है, क्या है क्या नहीं, ये सारी बातें बाद में कर। मेरे ऊपर भी आरोप लगाए लोगों ने, नारायण जी कह रहे थे हम संघर्ष समिति का कहना मानता हूं। यस, डंके की चोट आज भी कहता हूं, मुझे आज भी पीड़ित परिवार और संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष, चाहे वो भूतपूर्व हो चाहे मैन हो, बलराम जी, जब भी जो भी बात कहते थे उनमें से मुझे जो आप लोगों को बात बतानी थी वो मैं बताता। हनुमान जी से मेरी वार्तालाप होती थी पहले, अभी मेरी कुछ दिनों से वार्तालाप नहीं हुई उनसे। बाकी हनुमान जी से पहले मैं बात करता था और उस बात का निचोड़ निकाल करके मैं आपसे शेयर करता था। मैं अब भी कहता हूं, संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है बलराम जी, पहले, अब संघर्ष समिति नहीं है लेकिन बलराम जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है और पीड़ित परिवार तन से, मन से, धन से संघर्ष समिति के जो बलराम जी हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष कह देते हैं आप उनको, भूतपूर्व अध्यक्ष के साथ है और हमारे साथ है। उन्होंने समाज को भी धन्यवाद दिया है और समाज की जब भी जरूरत होगी वो आप लोगों को अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर न्योता देंगे। मैंने आज उनसे कही है कि आप फेसबुक पर एक पोस्ट लिख देंगे, जब भी आपको जरूरत होगी कि हमें समाज की जरूरत है, किसी एक व्यक्ति का नाम लेने की आपको जरूरत नहीं है। तब उन्होंने मेरी बात समझा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नारायण जी जब भी मुझे जरूरत होगी मैं मेरी फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दूंगा कि समाज के लोगों को आज बाड़मेर आना है। तब तक समाज के लोगों से अपील है, केवल और केवल शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का हल्ला, किसी प्रकार का किंतु परंतु, आपस में छींटाकशी कुछ ना करें। जब भी हमें लगेगा कि भाई सीबीआई जांच प्रभावित हो गई है या कहीं गलत दिशा में जा रही है तो हम आप लोग